और ये भाव ही भगवान को प्रिय है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से कोई भजले तो उसका बेड़ा पार है। इसीलिए कहा है कि भावों को इतनी प्रबलता दीजिए कि भगवान आपको दर्शन देने के लिए मजबूर हो जाए, क्योंकि वो दूर नहीं है, हमारे हृदय में विराजमान है। और जब जब भी हमने उनको देखने की कोशिश की है वो नजर आते हैं। हमारे अंदर वो भाव बन जाए जो देखने पर और उन्हें ऐसी हमें आंखें देने पर मजबूर कर दे जो अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पाई थी। किस तरह से महाभारत का युद्ध हो रहा है और देखो सभी कैसा, और भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। क्यों दिखाया भगवान ने अपना विराट रूप? क्योंकि अर्जुन के अंदर ऐसा भाव था कि वो अपने जीवन का साथी भगवान को बना चुके थे। लेकिन विडंबना ऐसी, हम सब जानते हुए भी अपनी जीवन नैया को अपने हाथ में ही लेकर के चलते हैं। कोई काम नहीं होता तो हम उदास हो जाते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अपनी अपने ऊपर उठा लेते हैं। लेकिन हमने कल परसों भी ये कहा था कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अपने अंदर ऐसा भाव बनाओ कि वो मेरे सब कार्य करते हुए नजर आए। भजन तो हम गा लेते हैं, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं कि सचमुच ही वो कर रहा है। जब याद रखेंगे कि सब कार्य उसकी मर्जी से हो रहे हैं तो अर्जुन जैसा साथी मिलेगा। और फिर जैसे अर्जुन को मिला भगवान कृष्ण के रूप में सारथी बन करके उसके जीवन की नैया को अपने हाथों से चलाया और विजय दिलाई महाभारत के युद्ध में। हम भी एक युद्ध लड़ रहे हैं, कभी अपने मन से लड़ते हैं तो कभी अपनों से लड़ते हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध है। इस युद्ध से विजय पाने के लिए बस एक ही सहारा है, अपना आप उस प्रभु को अर्पण कर दो। जिस दिन उसको अर्पण कर दिया उसी दिन सब कुछ, सब तरफ से हमें विजय प्राप्त होगी। और फिर हम जीवन में इस तरह से जिएंगे कि जैसे प्रभु अपने हाथ में उठाए हुए नजर आएगा, अपनी हथेली पर हमें लिए हुए नजर आएगा। और सबसे बड़ी जरूरत है हमें आजकल अपने संगत की, संगति की, संग कैसा है हमारा, इस बात पर विशेष ध्यान देना। क्योंकि कई बार ऐसा संग मिल जाता है जहां सत्संग की बजाय निंदा चुगली में बहुत समय व्यर्थ हो जाता है हमारा। निंदा चुगली नहीं भी करते तो बहुत सारे अपने ही कार्य हम एक दूसरे के साथ इतना समय करते करते बातों में बिता देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान का स्मरण भी करना है। अपनी चिंता, अपनी सब परेशानियां उस भगवान को सुनाइए, दूसरों को सुनाने से कुछ नहीं होगा। वो भगवान इतने शक्तिशाली है, जिन्होंने पर्वत को उठा लिया, क्या वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता? जो पर्वत उठा सकते हैं क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा एक मनुष्य का शरीर दे करके, है तो वो हमारे पिता ही। जिस दिन मान लेंगे उस दिन समझ में आ जाएगा। ज्यादा ना समय लेते हुए भावों को यहीं पर विराम देते हुए इतना कहेंगे कि आप इन बातों पर ध्यान दीजिए, संग का ध्यान रखिए कि कैसा करना है, और अपनी वाणी पर हमेशा लगाम रखिए और अपने भावों में ऐसी प्रबलता बनाइए कि भगवान के दर्शन हर तरफ होते हुए नजर आए।